नमस्कार मित्रों, ज्ञान उत्सव चेनलनी अंदर फरी एक वखत तमारुं हार्दिक स्वागत है। आजना विडियोनी अंदर आपणे प्रथम सत्रांत परीक्षा 2022-23 तारीख 12-10-22 धोरण 6 विषय हिंदी एना प्रश्नपत्रनुं संपूर्ण सोल्यूशन छे जोवाना छीए। जो मित्रों हजू सुधी तमे चेनल सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल जरूर सब्सक्राइब करी लेजो, कारण के दरेक विषयना सोल्यूशनना विडियो छे ए मित्रों आपणी चेनल पर रेग्युलर मूकवामां आवे छे। तो चालो मित्रों आजनो विडियो चालू करिए। प्रश्न 1 छे, सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलो प्रश्न, सूरज की किरणें रोज, तो एमां आवशे धरा पर आती है। बीजू, पेड़ अपने जीवन को सफल मानते हैं क्योंकि, तो एमां आवशे उन्होंने लोगों को मधुर फल दिए हैं। बीजो प्रश्न छे, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहलू, एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है, तो एमां आवशे चंद्र, सूर्य, भूमि, आसमान, तेज, हवा, पानी आदि तत्व है। बीजू छे, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो एमां आवशे हम इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएंगे और अच्छे सच्चे काम करके धरती को महकाएंगे। प्रश्न 1 छे, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू छे, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो एमां आवशे मित्रों, सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। अने बीजा प्रश्ननो जवाब छे पण आपणे जोई लीए कि मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ को जब मेरा प्रथम बर्थडे था तब मेरे पिताजी ने बोया था और आज उसकी उम्र भी मेरी उम्र जितनी ही है। मैं हर रोज उसे पानी देता हूँ और उसके पन्ने औषधि में हमारे काम आते हैं। त्यार पछी मित्रों प्रश्न नंबर 2 छे। 2 सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलू छे, नन्ही ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी। बीजू छे, रेशमा सबकी आंखों का तारा है क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। 2 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। पहलू छे, किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है, तो एमां आवशे गेहूं, चावल, बाजरा, सब्जियां, ज्वार, फल आदि फसलें पैदा करता है। बीजो प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, तो एमां आवशे बिच्छू को दलदल में फंसा देखकर नन्ही को दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। प्रश्न 2 छे, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू छे, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की मदद की हो। तो एमां आवशे मित्रों, पिछले वर्ष मैं अपने मामा जी के गांव गया था। वहाँ नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया था और डूबने लगा था। तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा। वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींच कर ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उसी दिन मैं डूबने से बच गया। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। प्रश्न 2 छे, शिकारी हिरनी को अस्पताल क्यों ले गया, अपने विचार लिखिए। तेमां आवशे, हिरनी ने छोटे शावक को जन्म दिया, उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार हो गई। शिकारी पछताता है और हिरनी को अस्पताल ले जाता है। प्रश्न 3 छे, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्रों अहींया आपेला पेरेग्राफ मांथी आपणे प्रश्नना जवाब आपवाना छे। पहलो प्रश्न, बापू का स्पष्ट मत क्या था, तो एमां आवशे स्वर्ग का राज्य बच्चों के लिए है। बीजो प्रश्न, बच्चे कैसे होते हैं, तो एमां आवशे निर्दोष, छल रहित, निष्पाप और भोले होते हैं। त्रीजो प्रश्न, अगर किसी बच्चे में अवगुण है तो किसका दोष है, तो एमां आवशे उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों का दोष है। प्रश्न 4, बच्चा कहाँ से सीखता है, तो एमां आवशे आसपास के वातावरण से सीखता है। अने 5मु, इस गद्यखंड को उचित शीर्षक दीजिए, तो एमां आवशे बच्चे मन के सच्चे। प्रश्न 4 छे, वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर लिखिए, तो पहला में आवशे अंबाजी अने बीजा में बिल्ली। 4 वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर लिखिए, पहला में वह, बीजा में आप। क
वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला में लंबी और बीजा में वफादार आवशे। त्यार पछी प्रश्न 5 छे, अपनी राय दीजिए। पहलू, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो जाती है तो आप क्या करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। तो एम आवशे मित्रों, रास्ते में साइकिल की ट्यूब पंचर हो जाती है तो मैं साइकिल से उतरकर साइकिल को धक्के देकर स्कूल लेकर जाऊंगा और स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के पास में पंचर वाले भैया के पास पंचर बनाकर अपने घर जाऊंगा। बीजा प्रश्नનો जवाब पण જોઈ લઈએ। यदि सूरज ना निकलता तो पेड़ पौधे मुरझाने लगते, आसपास का उजियारा खत्म हो जाता और सभी लोग सूरज निकलने की राह देखते। प्रश्न नंबर 7 अ छे, सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू छे, हरियाली कौन फैलाते हैं? तो एम आवशे पेड़। बीजू छे, राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? तो एम आवशे रथ पर। 7 ब छे, शब्दकोश के क्रम के मुताबिक दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो एम पहला आवशे आदत, पछी डंक, पछी नदी, पछी बिच्छू अने पछी मुसीबत अने छेल्ले शैतानी। तो आ क्रम में तमारे शब्दों छे लखवाना छे। प्रश्न 8 अ छे, गिनती को शब्दों में लिखिए। 82, 64 अने 100। गिनती को अंक में लिखिए तो 72 तो 72, 91 अने 52 आ रीते लखवानुं छे। प्रश्न 9 छे, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो मित्रों, आ 5 वाक्य छे एनी अंदर में उचित विराम चिन्हों छे ए लगावी दीधा छे। तमे जोई अने एनो जवाब छे ए लखी शको छो। प्रश्न नंबर 10 छे, रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहलू छे, महिलाएं पूजा कर रही है तो एमां आवशे महिला पूजा कर रही है। बीजू, नदी बहती है तो एमां आवशे नदियां बहती है। तीजू, ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी है तो एमां आवशे ऐसी घटना मेरे साथ घटी है। चौथू, भूकंप का झटका आया तो एमां आवशे भूकंप के झटके आए। पांचमू, माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ को मिलते ही मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। प्रश्न 11 छे, मुहावरे का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू छे, जीवनदान देना, एनो अर्थ थशे नया जीवन देना। वाक्य बनाविए, नन्ही ने बिच्छू को जीवन दान दिया। बीजू छे, आँखों का तारा होना, तो एनो अर्थ थशे बहुत प्यारा होना अने वाक्य बनशे मैं मेरी माँ की आँखों का तारा हूँ। तीजू छे, अनसुनी करना, तो एनो अर्थ थशे ध्यान न देना। वाक्य बनाविए, आपने मेरी बात को अनसुनी क्यों किया। प्रश्न 12 छे, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार अने पेड़ों का जीवन में महत्व। तो आ बंने निबंध छे आपणे जोई लईए। मेरा प्रिय त्यौहार, मैं अहींया दीपावलीनो निबंध लख्यो छे। तमे कोई पण बीजा तहेवारनो निबंध पण लखी शको छो। भारत में सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली का त्यौहार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के त्यौहार को मनाए जाने के पीछे का यह तर्क है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को काटकर और रावण का वध करके अपनी जन्मभूमि अयोध्या की तरफ लौटे थे तो उनके अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या के लोगों द्वारा इस दिन घी के दिए जलाए गए थे। उसी दिन से ही दिवाली का यह पावन त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दिवाली में विभिन्न प्रकार के उपहारों और मिठाइयों को अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को दिया जाता है और पटाखे जलाए जाते हैं। दिवाली के त्यौहार में भारत में हर घर में रोशनी फैली होती है। दिवाली सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। सभी लोगों के द्वारा इस त्यौहार को खुशी के रूप में उत्साहित होकर मनाया जाता है। त्यार पछी बीजो निबंध छे मित्रों, पेड़ों का जीवन में महत्व। तो मित्रों, जीवन में पेड़ों का बहुत ही महत्व है। ये जीवन जीने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ ही हमारे सच्चे साथी है। यदि वातावरण में पेड़ नहीं होते तो पृथ्वी पर कभी जीवन संभव होता ही नहीं। पेड़ ही हमारे जीवन को खुशहाल और प्रकृति को हरा भरा बनाकर रखते हैं। पेड़ हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते, साथ ही हमें छाया, लकड़ियाँ, फल और सभी पक्षियों को घर भी देते हैं। ये बहुत ही विडंबना की बात है कि लोग पेड़ का महत्व समझ नहीं रहे और
इसे दिनों दिन काटते ही जा रहे हैं। प्रकृति का दिया हुआ उपहार पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखते हैं। यही पर्यावरण के सच्चे योद्धा है जो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। पेड़ ही हमारे जीवन के सच्चे साथी है और इससे हमें जीवन मिलता है। पेड़ हमें फल फूल तो देते ही है, इसके साथ ही हमें दवाई के रूप में वो औषधियाँ भी देते हैं जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, अहींया संपूर्ण सोल्यूशन है ये पूर्ण थाय छे। विडियो केवो लाग्यो कॉमेंट बॉक्सनी अंदर जरूर जणावजो। दरेक विषयना सोल्यूशनना विडियो छे ए मित्रों आपणी चेनल पर रेग्युलर मूकवामां आवे छे। जो हजू सुधी तमे चेनल सब्सक्राइब न करी होय तो चेनल जरूर सब्सक्राइब करी लेजो। फरी मळीशुं मित्रों एक नवा विडियो साथे। त्यां सुधी रजा आपशो। जय हिंद, जय भारत।